तो नमस्कार दोस्तों, आज का जो सेशन रहेगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारा जो इंडियन रुपी है और जब हम आज़ाद हुए थे अंग्रेज़ के यानी कि अंग्रेज़ के चंगुल से आज़ाद हुए थे, उस टाइम हमारा रुपया का जो वैल्यू था वो क्या था और आज हमारे रुपया का वैल्यू वो क्यों गिर रहा है। कहने का मतलब उस टाइम इंडियन रुपी अगर डॉलर के कंपैरिजन किया जाए तो बहुत ही बेस्ट था कंपेयर टू आज कंपेयर में। हालांकि देश गुलाम था, लेकिन फिर भी उस टाइम जो डॉलर था उसके कंपैरिजन में जो रुपये का वैल्यू अच्छा था। और आज के डेट में यानी कि हम जब आज़ाद हुए तो रुपये की वैल्यू यानी कि रुपीज़ अपने इंडियन रुपीज़ की वैल्यू यानी इंडियन करेंसी की वैल्यू डाउन होते गया और अभी तक होते जा रहा है और पता नहीं ये कहाँ तक रुकेगा। यानी कि ये वैल्यू उसके सामने मजबूत होने के बजाय डाउन हो रहा है। यानी कि कोई भी ऐसे गवर्नमेंट नहीं आया जो पैसे को मजबूत कर सके। अभी तक हिस्ट्री के अंदर ऐसा कोई भी गवर्नमेंट नहीं आया जिसके जो चाहे कि हम डॉलर के कंपैरिजन हम अपने पैसे को मजबूत कर सकें। सब ने अपने अपने हालांकि हम बात करते हैं एक इकोनॉमिस्ट थे यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी थे 10 साल तक, एक गवर्नर भी मतलब गवर्नर के भी पोस्ट थे उनके पास थे एक टाइम में। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बड़े इकोनॉमिस्ट थे इंडिया के, उनके टाइम में भी डॉलर था। हालांकि स्ट्रॉन्ग ज़रूर था उस टाइम में, लेकिन फिर भी एक चाहिए कि स्ट्रॉन्ग उस डॉलर के सामने एक स्ट्रॉन्ग करेंसी पेश करे अपनी इंडियन करेंसी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। और ख़ास करके हम बात करें अभी जो गवर्नमेंट है उस सरकार के अंदर तो डाउन होते जा रहा है और अभी तक डाउन होते रहा है। तो हिस्ट्री इतिहास को हम उठाकर अगर देखें तो कुछ अगर हम देखें 1947 से जब हम अंग्रेज से हम आज़ाद हुए थे यानी कि हम गुलामी से आज़ाद हुए थे, उस टाइम हमारे रुपीज़ का जो वैल्यू था वो डॉलर के कंपैरिजन में 3 रुपया था यानी 3.30 रुपया था अगर $1 की यानी आज़ादी के टाइम में। उसके बाद अगर हम देखें तो कुछ इस जगह पर अगर देखें इस जगह पर अगर हम देखें तो इस जगह 1951 में ये है 1947 में जो डॉलर का $1 की कीमत 3.3 रुपीज़ था और 91 में वही जाके हालांकि फिर भी कंट्रोल रहा 40 साल तक, उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। कहने का मतलब जब आज़ादी के बाद भी जो आज़ाद हुआ था उसके बाद भी इतना भी नहीं बढ़ा जितना होना चाहिए, यानी कि $22.74। कहने का मतलब इतने रुपये $1 कंपेरिजन में इतना रुपया हो गया 91 तक। यहाँ पे जो लाइन है इक्वल जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक कुछ इक्वल रहा है। फिर जाके ये इस 2000 का आसपास डॉलर का जो कीमत है सीधा डबल हो गया, यानी 10 साल में समझ जाइए डबल हो गया। इस बीच में डॉलर के पूरी तरह डाउन हो गया। एक टाइम था कि इंडिया इसी दौरान इंडिया ने वर्ल्ड यानी कि IMF से लोन लिया था। उसी टाइम डॉलर का इंडियन करेंसी का वैल्यू पूरी तरह से डाउन आ गया था। जिस टाइम वर्ल्ड में IMF से इंडिया ने लोन लिया था तो उस टाइम ये वैल्यू पूरी तरह से डबल हो गया था इंडिया, यानी कि इंडियन रुपये $1 कीमत पूरी तरह से जो इंडियन रुपये था वो बढ़ गया था। तो उसी रेंज में चलते चलते 2013 में ये करेंसी इंडियन रुपये $1 के कंपेयर में $1 कहने का मतलब जो $1 था उसके कंपेयर में 56.57 रुपीज़ हुआ। सेम उसी की तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर के अंदर जो डॉलर की कीमत है खासकर गिरते गया, सीधा स्ट्रेटली डाउन हुआ और अभी जो डॉलर है उसकी कीमत यानी कि आज़ादी से अभी तक में 90 रुपये चल रहा है अभी आजकल के डॉलर। तो डॉलर की जो कीमत है वो रुपये जो है पूरी तरह से डाउन होते जा रहे हैं, यानी कि हम डॉलर को नहीं बचा पाए, हम अपनी करेंसी को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। सीधी सी गवर्नमेंट कोई भी हो पूरी तरह से, यानी कि अगर हम इस गवर्नमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ से रेशियो पूरी तरह से डाउन हुआ है। गवर्नमेंट कोई भी हो पूरी तरह से डॉलर के सामने
स्ट्रांग नहीं हो पाया। लेकिन एक्सचेंज जो होता है वो डॉलर पर डिपेंड करता है। हमारा जो जो स्टॉक कितना रिजर्व है वो डॉलर के हिसाब चलता है वहाँ पे। इस अगर हम देखें कुछ, अगर हम नेट पे ये डाटा अगर सर्च करके देखें तो हम कुछ सर्च करके देखते हैं जिसमें हम एक हिस्ट्री देखें यहाँ से हमको कुछ पता चल जाएगा कि डॉलर की कीमत कुछ क्या हुआ है। यहाँ अगर देखें हम 1947 में, तो 47 जब हम आज़ाद हुए थे अंग्रेज से, तो उस टाइम पे डॉलर 1 रुपये 3.3 रुपये था। 1991 में 22, ऐसे ही कुछ था। थोड़ा बड़ा कर लेते फोटो, ऐसा कुछ था डॉलर की कीमत 1991 में। जो है ये जो 1991 में ये इतना आ गया, यानी कि इससे अगर रेंज देखिए यहाँ से यहाँ तक के, तो 50-40 से ऑलमोस्टली 40-41 साल, 40-41 साल तक, यानी अगर हम देखें 50 ऑलमोस्टली 14 ईयर तक, 14 ईयर या 43 ईयर्स मान लीजिए, 43 ईयर्स तक, यानी कि 22 रुपया ही बढ़ा है। 22 रुपया नहीं, 19 रुपया मान लेते हैं, 19 रुपया बढ़ा, यानी 40 साल में 19 रुपया बढ़ा। 19 रुपया, 19 रुपया बढ़ा 40, साल तक में 19 रुपया बढ़ा। उसके बाद अगर हम ये रेंज देखें 10 साल, 1991 से 2000 के बीच में, यानी कि 10 साल के रेंज में ये जो डॉलर है सीधा हमारा जो करेंसी रुपीज है, $1 सीधा समझिए डबल हो गया, कहने का मतलब 44 हो गया, 5×2 = 44। इसी बीच जो इंडिया है वो फाइनेंशियली एक तरफ से फाइनेंशियली करप्ट नहीं हुआ, फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू नहीं हुआ था, लेकिन फाइनेंशियली थोड़ा सा कमज़ोर हो गया था, जिसकी वजह से IMF से लोन लेना पड़ा था इसी बीच के अंदर। और करेंसी हमारा जो इंडियन रुपये इस बीच में बहुत डाउन हो गया था, यानी लगभग इधर 40 साल में जितना रेट डाउन हुआ उतना 10 साल के अंदर डाउन हुआ था, 91 से 20 के बीच में। उसके बाद ये सिलसिला बहुत फास्ट चलते गया। इस बीच में समझ जाइए 12 रुपया डाउन हुआ, इतने बीच में मोस्टली। हाँ, उसके बाद 12 से 18 के बीच में देखें तो ये बहुत फास्ट डाउन हुआ, यानी कि 13 से, यानी कि इस टाइम समझिए मोदी गवर्नमेंट था, इस बीच में जो है बहुत तेज, यानी लगभग $26 रुपया डाउन हुआ। यानी कि मोदी गवर्नमेंट में भी डॉलर इतना स्ट्रांग, यानी कि बहुत तेज गिरा ही है। ज़्यादा हम इस गवर्नमेंट को भी अच्छा नहीं सपोर्ट कर सकते हैं कि आप डॉलर को मजबूत किए हैं, यानी आपके टाइम में भी डॉलर पूरी तरह से गिर रहा है। और गिरते गिरते आपने 2013-14 में आपने कमान संभाला, उस टाइम डॉलर के लगभग 56.57 था और 90, यानी कि 30 ऑलमोस्टली 12 साल में आपने 30% डाउन कर दिया, 30 रुपया डाउन कर दिया ऑलमोस्टली, 30-35 रुपया, 30-35 रुपया समझ जाओ गिरा है। 35 रुपया डाउन हुआ 12 साल के अंदर मोदी गवर्नमेंट के लिए। तो 12-13 साल में इतना डाउन हुआ, आप क्या समझ सकते हैं, डॉलर की कीमत पूरी तरह से डाउन होते जा रहा है। तो आप ये समझिए कि हमारा जो इंडियन करेंसी है वो पूरी तरह से डाउन होते जा रहा है, बहुत डाउन हुआ।
तो दोस्तों ये वीडियो रहेगा इतना ही तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।